अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप की तरफ, दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ऑपरेशन करके कुछ चीजें इंसर्ट की जाती हैं एंड आफ्टर दैट वो डायलिसिस कंप्लीट किया जाता है बेसिकली, या कैरी ऑन किया जाता है। सो अब हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। ट्यूब्स के हिसाब से बोलेंगे तो आपको आगे पता चल ही जाएगा कि, क्योंकि हम एक डिफरेंशिएशन पॉइंट करने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस हेमोडायलिसिस से कैसे डिफरेंट, और डिस्कस करते करते आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। सो पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ आते हैं। जैसे बेसिक एलिमेंट्स उसके देखे वैसे बेसिक एलिमेंट्स इसके भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट जो है, जो यूज होता है, वो है कैथेटर। ओके, ये भी एक स्पेशल टाइप का ट्यूब है एज वी कंपेयर टू द ट्यूब्स दैट आर बीन यूज्ड इन हेमोडायलिसिस। तो यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से कैथेटर यूज होता है। ये भी एक तरीके का ट्यूब ही है अगर आप देखोगे। सो ये जो कैथेटर है ये भी एक ट्यूब है। ओके, इट इज नॉट समथिंग डिजिटल थिंग और ऐसी कुछ चीज है जो डायरेक्टली सब कुछ क्लीन कर देती है, बट कैथेटर उस प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पहला एलिमेंट है कैथेटर, जो पेरिटोनियल डायलिसिस में, ओके, पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज होता है। ऑब्वियसली सोल्यूशन यहाँ पर भी यूज होता है, जैसे यहाँ पर सोल्यूशन यूज हो रहा है वैसे यहाँ पर भी होता है सोल्यूशन यूज। उसके बाद बाकी की भी मिनिमल चीजें होती हैं, छोटी मोटी चीजें जो एक पार्ट रोल पे यूज करता है इसके अंदर, दैट इज पाउच यूज होता है इसमें। पाउच इन सेंस व्हाट, जो ट्रांसपेरेंट पैकेट टाइप होता है। ओके, सो वो भी यूज होते हैं ताकि उसमें सोल्यूशन रखा जा सके वगैरह, ये सब कुछ जैसे कि हम डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि पाउच का क्या यूज है इसमें। सो आपको पता चलेगा कि पाउच का क्या यूज है इसमें। ओके, सो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं कुछ जो पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज होते हैं, दैट इज कैथेटर, सोल्यूशन एंड बाकी की छोटी मोटी चीजें, दैट इज पाउच हो गया, देन स्टैंड जो दिया जाता है उसके साथ ताकि वो पाउच को उसमें लटकाया जा सके वगैरह, ये सारी चीजें अक्सर ऐसी चीजें एलिमेंट्स हैं इसमें। अब प्रोसेस की तरफ आते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा ही डिफरेंट है, इसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है। ओके, सो बेसिकली प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, अब जैसे डायलिसिस में जो हेमोडायलिसिस था, जो बेसिक डायलिसिस है आप बोल सकते हो। सो हेमोडायलिसिस में जैसे हमारे अंदर दो ट्यूब्स डाली जाती हैं जो बाद में निकाली भी जा सकती है। हेमोडायलिसिस कंप्लीट होने के बाद वो निकाली भी जा सकती है। तो इसमें जो ट्यूब यूज हो रहा है वो निकाला नहीं जा सकता, उसको वहां पर ही, मतलब जहां पर इंसर्ट किया गया है वहां पर ही रखा जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट। ओके, बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि वहां पर हेमोडायलिसिस में इंस्टेंटली लगाते हैं, मशीन तैयार करते हैं और फिर वो प्रोसेस होता है एंड उसके बाद वो ट्यूब निकाले भी जा सकते हैं। इसमें वैसा नहीं है। ये प्रोसेस पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट होने से पहले, बहुत पहले, ये जो कैथेटर है, जो ये ट्यूब है, ये इम्प्लांट किया जाता है आपके एब्डोमेन में। ओके, ये जो इतना एरिया रहता है इधर का एब्डोमेन का, ओके, यहां पर एक स्मॉल कट, यू कैन से कट करके अंदर कैथेटर को इम्प्लांट किया जाता है और उसका जो ट्यूब होता है वो बाहर एक्सटेंड किया जाता है और उसके साथ उसके जो बाहर ट्यूब एक्सटेंड हुआ है उसको एक कनेक्टर होता है। ओके, अब वो कनेक्टर ट्यूब से जुड़े होते हैं। अब वो भी बात करेंगे। बेसिकली यहां पर हुआ क्या, सबसे पहले जो ट्यूब है जिसका नाम कैथेटर है वो अंदर इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट, ओके, इंसर्ट किया जाता है एब्डोमेन के अंदर, और उसके बाद ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लेगा। ओके, प्रोसेस इमीडिएटली चालू नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कट देने के बाद, उसको इम्प्लांट करने के बाद ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टाइम लेगा फॉर द सेटलिंग ऑल द थिंग्स, बिकॉज कट किया गया उसका भी ध्यान रखना है। बिकॉज अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन ही गलत हुआ, कैथेटर का इम्प्लांटेशन ही गलत हुआ, सो प्रोसेस भी मींस वो पेशेंट को भी एक खतरा रह सकता है, रिस्क फैक्टर भी वहां पर रहता है। सो ऑब्वियसली पहले कैथेटर को इम्प्लांट किया जाता है और उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस चालू होता है। अब बेसिकली जैसे कि मैं बोला, कैथेटर जो है उसके एक एंड पे, सपोज ये आपका एब्डोमेन पूरा ऐसा कवर किया गया है। ओके, सो यहाँ पर पूरा का पूरा वो कैथेटर ऐसा रहता है, ओके, अंदर एब्डोमेन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर एक कनेक्टर होता है।
ओके यहाँ पर एक कनेक्टर होता है एंड देयर इज अ स्पेशल स्टैंड यू कैन से, जहां पर कनेक्ट किया जाता है बेसिकली। देखो स्पेसिफिकली यहाँ पर एक ऐसा स्टैंड है सपोज, जिसको हुक है ऐसा। ओके सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पाउच है वो होता है, इसके अंदर होता है सोल्यूशन। ओके पहले डायग्राम के थ्रू, पहले ये डायग्राम फिक्स कर लो दिमाग में, उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे एरोज मार्क के थ्रू दिख रहा है वैसे वैसे आगे जाएंगे। डायग्राम इधर ही रहने वाला, ठीक है, बार बार इरेज नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे। सो ये यहाँ पर एक पाउच हो गया। ओके सो देखो कैथेटर जो आपके एब्डोमेन में ये किया गया है, इम्प्लांट किया गया है, जिसका बाहर कनेक्टर होता है। ओके ये एब्डोमेन का अंदर का हिस्सा यहाँ तक है सपोज, ठीक है, जहां पर मैंने थोड़ा सा उंगली करके थोड़ा सा इरेज किया, देखो तो वो अंदर का हिस्सा है और ये बाहर का हिस्सा है सपोज। ओके सो जो बाहर का हिस्सा है इसको एक कनेक्टर होता है। ओके इसको एक कनेक्टर होता है जिसके थ्रू बाकी की ट्यूब्स कनेक्ट की जा सकती है। सो बेसिकली अब यहां पर जो ये क्या बोलते हैं इसको, पाउच, जो पाउच है ये इसके अंदर ट्यूब डाल के यहां पर कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली यहां पर ऐसा होता है। ओके सो यहां पर उस कनेक्टर के साथ एक और मींस उसको कनेक्ट किया जाता है। जो पाउच से ट्यूब कनेक्टेड है उसको एब्डोमेन के अंदर जो कैथेटर डाला है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। सो एक और पाउच होता है जो नीचे की तरफ या कहीं भी रखा जा सकता है ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ओके बट हम यहाँ पर अलग तरीके से ले रहे हैं। देखो यहाँ पर एक और पाउच होता है जिसके अंदर फिलहाल तो भी कुछ नहीं है, मैंने बना दिया उसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो फिलहाल तो भी इसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा सपोज, ठीक है। ये पाउच पूरा का पूरा ऐसे खाली होता है। ओके और ये भी कनेक्टेड होता है दूसरे से। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर क्लिप है सपोज, यहाँ पर एक ऐसी क्लिप है और उसके बाद यहां से एक और इस तरफ जाता है। ओके सो बेसिकली ये जो ग्रीन ट्यूब लगा हुआ है यहाँ पर, ओके सो इस यहाँ पर एक क्लिप है जो डायरेक्ट करती है उस फ्लूइड को, कि मतलब वो जो क्लीन फ्लूइड है वो इस क्लिप के थ्रू यहां पर जाएगा। ओके अगर मींस उस क्लिप को वैसे एडजस्ट करते हैं सपोज, तो उस क्लिप को एडजस्ट किया जिसकी वजह से वो सीधा आपके एब्डोमेन में गया। ओके अब जब वो क्लीन हो गया है पूरा ब्लड और जो पूरा डर्टी सोल्यूशन इसके अंदर हमारा वेस्ट सब्सटेंस है, तो जब वो बाहर फ्लो आउट होता है तो क्लिप को वापस एडजस्ट करो और फिर वो फिर जाएगा नीचे के वाली तरफ। ओके सो इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है। देखो ये पूरा जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसका सिस्टम इस तरीके से चलता है, ठीक है। सो अभी डायग्राम का तो हम देखने वाले, डायग्राम यहाँ पर ये। ओके तो देखो कैथेटर इम्प्लांट किया है, यहाँ का एब्डोमेन है। ओके देन इसके अंदर आपका कैथेटर इम्प्लांटेड है और इसके बाहर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एब्डोमेन है इंटरनली, ओके उसका स्किन है, तो इसके बाहर ऐसा ट्यूब निकलता है जो जिसके साथ एक कनेक्टर अटैच्ड होता है। ओके अब जब वो प्रोसेस करना होता है, मतलब जो वो डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस करना होता है, तो वो ट्यूब को बाहर निकालो और उसको कनेक्ट करके फिर वो डायलिसिस परफॉर्म करो। और जैसी डायलिसिस हो जाता है उसको फोल्ड करके उधर ही जो पॉकेट साइज होता है उधर वो रख दो, ओके स्टोर कर दो। जैसे ही वापस करना होगा डायलिसिस उस पॉकेट से निकालो, फिर उसको कनेक्ट करो, हो जाएगा डायलिसिस, वापस उसको उधर ही पॉकेट में डाल दो। इस तरीके से होता है। ओके सो बेसिकली ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो ऐसे ट्यूब निकला है वो ऐसे लटका नहीं रहता, बेसिकली वो भी उसको भी पॉकेट साइज दिया होता है साइड में, जो फिर उसके अंदर हम रख सकते हैं उस कैथेटर को। ओके बेसिकली यहाँ पर इम्प्लांट हो गया है, अब डायलिसिस परफॉर्म करना है तो कैथेटर को बाहर निकाला है और जो स्टैंड है उसके ऊपर एक पाउच रख दिया गया है। ओके और उसके अंदर सोल्यूशन है। ओके उसके अंदर सोल्यूशन है और फिर वो क्या करेगा, उस सोल्यूशन को जो सोल्यूशन है उसको एक ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देगा। एक ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देगा जो कि यहाँ पर डायरेक्टली एब्डोमेन के साथ जो आपका कैथेटर है जिसका जो कनेक्टर है उसके साथ एक कनेक्ट होने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया वो कनेक्ट होगा। उसको टाइटली कनेक्ट करना है। सो टाइटली कनेक्ट होगा और उसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पर देखो एक और पाउच है जिसके अंदर खराब वाला सोल्यूशन जाएगा, मींस जो सोल्यूशन के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस हो चुके हैं एंटर। सो इस तरीके से हो तो कैथेटर इम्प्लांट हो चुका है। उसके बाद कनेक्टेड विद द ट्यूब व्हिच लीड्स टू एन पाउच कंटेनिंग सोल्यूशन।
ओके, क्या बोला गया है, कनेक्टेड विद द ट्यूब विच लीड्स टू द पाउच विच कंटेन सोल्यूशन। पहले पाउच तक देखते हैं, देखिए कनेक्टेड विद द ट्यूब विच लीड्स टू द पाउच। अब यहां पर कनेक्ट किया है ट्यूब को जो लीड कर रहा है पाउचेस की तरफ, पर यहां पर कौन से पाउच की बात की जा रही है, जिसके अंदर सोल्यूशन है। ओके, सो यहां पर कनेक्ट किया और वो जो ट्यूब है वो लीड कर रहा है उस पाउच की तरफ जिसके अंदर सोल्यूशन है, ये वाला पाउच। ओके, उसके बाद एब्डोमेन फिल्ड विद सोल्यूशन, मतलब क्या, ये जो पाउच है इसके अंदर से क्या होता है, फिर ये आता है एब्डोमेन में। ओके, फिर एब्डोमेन पूरा भर जाता है। ओके, उस सॉल्यूशन से पूरा एब्डोमेन भर जाता है बेसिकली। देखिए ऐसे ये एब्डोमेन भर गया, देखो ऐसे एब्डोमेन भर गया। ओके, अब ये एब्डोमेन भर गया। ओके, सो अब यहां पर होता क्या है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे जब पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो पेरिटोनियम क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी वो सॉल्यूशन होता है फिर, क्योंकि पूरे एब्डोमेन में वो आप बोल सकते हो एक तरीके से मेम्ब्रेन होता है और पूरे एब्डोमेन में सॉल्यूशन गया है। तो ऑब्वियसली पेरिटोनियम में वो जो सॉल्यूशन है, फिर जो पहले पाउच से जिसके अंदर सॉल्यूशन था वो एब्डोमेन के अंदर पास किया गया। तो ये जो पेरिटोनियम के अंदर सॉल्यूशन है वो क्या करता है, सारे वेस्ट को ड्रेन आउट करता है ब्लड में से। अभी ब्लड कहाँ कहाँ हो सकता है, जो भी अपनी ब्लड वेसल है एंड ऑल दैट। ओके, तो बेसिकली जो ब्लड है उसके अंदर से सारे के सारे वेस्ट सब्सटेंसेस को जो सॉल्यूशन है इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है वो। ओके, मतलब वो क्या कर रहा है, खींच रहा है उनको अपने अंदर। ओके, मतलब खींच रहा है ऐसा, मतलब ऐसे रूडली नहीं। ओके, मींस व्हाट, डिसॉल्व हो रहे हैं वो जो वे सब्सटेंसेस हैं वो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं। और फिर वो क्या होता है, वो पेरिटोनियम जो सॉल्यूशन है उसके अंदर, पेरिटोनियम के अंदर जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर अभी वो सारा का सारा वे सब्सटेंस आ चुका है, क्या होता है उसके बाद वो जो सॉल्यूशन है वो फ्लो आउट होता है एब्डोमेन के बाहर। एब्डोमेन के बाहर मतलब कैसे, अब अंदर आया सॉल्यूशन, अंदर आया, उसने सब कुछ अंदर क्लीन किया। ओके, सब कुछ अंदर क्लीन किया तो फिर यहां से जाएगा। अब सपोज अगर क्लिप को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, और अगर नीचे की तरफ खींचेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे सपोज। ठीक है, तो पहले क्लिप को नीचे की तरफ खींचा। ओके, नीचे की तरफ खींचा ताकि ऊपर से जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एब्डोमेन में जा सके। अब ये जो एब्डोमेन है, यहां से जो डर्टी सॉल्यूशन है, ओके, उसको क्या करना है, उसको नीचे वाले पाउच में भेजना है। तो क्या होगा, उसको फिर ऊपर खींचा जाएगा। ओके, ऊपर खींचा जाएगा ताकि, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, क्लिप ऐसे ऊपर नीचे खींची जाती है, ओपन की जाती है। अब वो अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा मैं। तो अब वो जो क्लिप है उसको ऊपर खींचा। अब ये जो डर्टी सोल्यूशन है ये किस में जाएगा, ये जाएगा नीचे वाले पाउच में, और ये फिर ये भर जाएगा पूरा नीचे वाला पाउच। ओके, सो इस तरीके से पूरा हो रहा है। मतलब डायरेक्टली फास्ट फास्ट समझाता हूं, देखो बाद में डिटेल में देखना ही है। ओके, सो ये पहला वाला पाउच है हमारा, सपोज ये देखो, ये पहला वाला पाउच, ये दूसरा वाला पाउच। ठीक है, तो देखो पहले पाउच में क्लीन सोल्यूशन है। ओके, वो गया ट्यूब से एब्डोमेन में। अब पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के हेल्प से वो जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, बेसिकली जो ब्लड है उसके अंदर के सारा वेस्ट सब्सटेंस वो ले लेता है। ओके, ड्रेन आउट कर लेता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहां पर जो पूरा क्लीन सोल्यूशन गया था वो पूरा वेस्ट सब्सटेंसेस से भर जाता है। मतलब क्या, वो क्लीन नहीं रहता, मतलब डर्टी सोल्यूशन हो जाता है अभी, क्योंकि उसके अंदर सारे वेस्ट सब्सटेंसेस आ चुके हैं अभी। उसके बाद क्या होता है, फिर वो सोल्यूशन जाता है ट्यूब के थ्रू सेकंड वाले पाउच में। ओके, अब होता क्या है, फिर हमारा अंदर से जो पूरा क्लीन हो रहा है वो जो ब्लड है वो क्लीन हो जाता है, बेसिकली वो ब्लड क्लीन हो जाता है। सो हुआ क्या, फर्स्ट पाउच से क्लीन ब्लड गया एब्डोमेन में, फिर एब्डोमेन में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के हेल्प से वो सॉल्यूशन ने क्या किया, वो सॉल्यूशन ने सारा का सारा वेस्ट मटेरियल अपने अंदर ले लिया। मतलब वो जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट सब्सटेंस है वो उसमें डिसॉल्व हुए पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के हेल्प से। और उसके बाद
अब सारा का सारा डिसॉल्व हो गया है, तो ऑब्वियसली जो ब्लड है वो क्लीन हो चुका है। अब सिर्फ इसको, मतलब किसको, ये जो ब्लड है जिसके अंदर सारा का सारा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस है, उसको बाहर निकालना है। तो वो कैसे बाहर निकलता है फिर, वो उसी ट्यूब से जो कनेक्टेड है उसका जो दूसरा पार्ट सेकंड पाउच में जा रहा है उधर जाता है फिर, क्योंकि अब इसमें एक्सेस वाटर भी होता है, राइट, एक्सेस वाटर भी आता है। सो ये दोनों का जो आप बोल सकते हो कंपोजिशन या जो भी पाउचेस होते हैं थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केस, या जो भी एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब होता क्या है, इधर क्लीन हो गया ब्लड, अब वो निकलेगा बाहर। अब वो निकलेगा बाहर तो कैसे होगा, वो कैथेटर के थ्रू उस ट्यूब में जाएगा, और वो ट्यूब, अब वो क्लिप सपोज हमने ऊपर खींची, सो वो क्या होगा, सेकंड वाले में जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सबसे बेसिक चीज देखो, अब होता क्या है, सोल्यूशन फ्लो आउट होता है और फिर ट्यूब्स को डिस्कार्ड किया जाता है। ट्यूब्स को डिस्कार्ड किया जाता है मतलब क्या, ये जो कनेक्शन है यहाँ पर इसको तोड़ा जाता है। ओके, इसको तोड़ा जाता है, और ये जो यहाँ पर आपको रेड में दिख रहा है, इसको कवर के थ्रू वापस, मतलब जो कनेक्टर है उसको कवर किया जाता है, जो प्रोटेक्टर होता है उसके थ्रू, मतलब जो उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जो चीज कनेक्ट कर रही है इस पूरी प्रोसेस को वही खराब हो गई, वही अनक्लीन रही, तो वो पूरा प्रोसेस भी खराब होगा ऑब्वियसली। ओके, सो दैट इज व्हाई यहाँ पर क्या किया जाता है, फिर उसको कवर किया जाता है किसी ना किसी चीज से। ओके, मतलब दिया जाता है, ऑब्वियसली कवरेज दिया जाता है उसको कवर करने के लिए, एंड देन वो सारे ट्यूब्स डिस्कार्ड होने के बाद, जैसे मैं बोला, वो साइड पॉकेट में रखा है, मतलब क्या, जो पॉकेट दिया होता है उसके अंदर रखा जाता है। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस। दैट इज, दो पाउचेस हैं, दोनों को हरे वाले इससे कनेक्ट किया है सपोज, ओके, और वो फिर सेपरेट होते हैं। यहाँ पर वो हरा वाला ट्यूब सेम चल रहा है, पर बाद में वो सेपरेट होते हैं, ओके। और यहाँ पर ये कैथेटर है एब्डोमेन में। फर्स्ट से क्या होगा, क्लीन सोल्यूशन जाएगा एब्डोमेन में, ओके, बिकॉज वो जो बाहर का ट्यूब है, एक्सटर्नल ट्यूब और कैथेटर, इसको कनेक्ट किया गया है, कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट किया गया है, एब्डोमेन में जाएगा, और फिर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के थ्रू या उसके मदद से सारा का सारा ब्लड में से वेस्ट मटेरियल या सोल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा, या आप बोल सकते हो वो जो वेस्ट मटेरियल डिसॉल्व होंगे किसके अंदर, अपने सोल्यूशन के अंदर, और फिर वो सोल्यूशन फिर फ्लो आउट होता है एब्डोमेन के बाहर, मतलब क्या, वो फिर जाता है सेकंड पाउच में। ओके, सो आया था ऐसे, क्लीन किया और फिर जाता है सेकंड पाउच में। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो दो पाउचेस हैं, देखो पहला पाउच दूसरा पाउच है, सो जो पहला पाउच है उसमें क्लीन रहता है, ओके, मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट जो सोल्यूशन दिखता है वो पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है, ओके, उसमें कोई डर्ट नहीं वगैरह ऐसा। बट जब वो पूरा प्रोसेस एब्डोमेन में पूरा प्रोसेस हो जाता है, और उसके बाद जब उसके अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली कलर चेंज तो होगा, ओके। सो जो सॉल्यूशन है उसका तो कलर चेंज हो गया ऑब्वियसली। तो जो सेकंड पाउच में ये आता है अपना, क्या बोलते हैं, सेकंड पाउच में जो सॉल्यूशन आता है उसका बहुत ही डिफरेंशिएटेड कलर होता है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पाउच का क्लीन सॉल्यूशन था और सेकंड पाउच में पूरा डर्ट वाला सॉल्यूशन था, मतलब पूरा प्रोसेस अच्छे से कैरी ऑन हुआ। सो ये पूरा का पूरा ऐसे चलता है, ओके। और इसके अंदर कौन से चीजें या कौन सा कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है और वो कैसे वहां पर अप्लाई होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में जब पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में रिसेंट अभी जो बनेंगे वीडियो उसके अंदर देखेंगे, ओके। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया आपको, पहले पाउच से जाता है, मेम्ब्रेन के थ्रू क्लीन होता है, और मेम्ब्रेन के थ्रू क्लीन हो गया तो फिर वो जो डर्ट वाला सोल्यूशन होता है वो फिर वापस किस में जाता है, सेकंड वाले में जाता है, और फिर पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद ट्यूब्स को डिस्कार्ड किया जाता है, और फिर वो जो कैथेटर है उसके कनेक्टर को कवर किया जाता है कवरेज के थ्रू, और उसके बाद उसको साइड पॉकेट, मतलब जो साइडिंग पॉकेट होता है, जब वो क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, उसी समय जो दिया जाता है साइडिंग पॉकेट उसके अंदर वापस रखा जाता है, ऑब्वियसली क्लीनिंग वगैरह होने के बाद ही, ओके। अब ये हमने देख लिया, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब टाइम ड्यूरेशन हमने यहाँ पर देखा कि 3 से 4 घंटे का था, कि मतलब जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसके लिए 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। बट अब इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है 4 से 6 घंटे का। सोल्यूशन इन एब्डोमेन यहाँ पर हाईलाइट किया गया, देखो सोल्यूशन इन एब्डोमेन मतलब क्या, यहां पर भी 3 से 4 घंटे किस चीज के पकड़े जा रहे हैं कि
वो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है मशीन में ब्लड जाने के बाद वगैरह, उसका जो प्रोसेस का टाइम है वो पकड़ा जा रहा है। वैसे यहाँ पर जो एब्डोमेन में पूरा प्रोसेस हो रहा है उसका टाइम पकड़ा जा रहा है 4 से 6 घंटे। ओके, मतलब बाहर से मतलब जो सोल्यूशन है वो बाहर से अंदर जाता है फिर बाहर आता है, उसका टाइम नहीं पकड़ा जा रहा। अंदर जो सोल्यूशन अपना मतलब एक्शंस ले रहा है, पूरा प्रोसेस कैरी ऑन कर रहा है, उसके लिए 4 से 6 घंटे लगते हैं। ओके, सो ये प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 3 से 4 घंटे। और ये प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए 4 से 6 घंटे लगते हैं। ओके, अब ये जो डायलिसिस है इसमें ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट चलता है। ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। ऑब्वियसली जैसे मैं बोला थोड़ी देर पहले कि इसमें जो भी कंसेप्ट होते हैं यूज इस प्रोसेस में, वो हम पेरिटोनियल डायलिसिस के सेपरेट वीडियो में जो हम इन दोनों टाइप्स के ऊपर बनाने वाले हैं उसमें हम तो देखने वाले हैं। तो ऑस्मोसिस ऑब्वियसली आपको पता है क्या होता है, वो कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया में आता है। तो उसी तरीके से ऑस्मोसिस का फंडा यहाँ पर चलता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या? यहाँ पर नेचुरली हो रहा है। ऐसे सपोज जैसे वहां पर आर्टिफिशियल मशीन यूज हो रही है हेमोडायलिसिस में, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या? जो मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, इसकी लाइनिंग्स को यूज करके, इनर लाइनिंग्स को ऑब्वियसली उसके लाइनिंग्स को यूज करके, मतलब इंटरनली ये सारा प्रोसेस हो रहा है, नेचुरली उसको होने दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट बोला गया और यही यहाँ पर भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो पेरिटोनियम डायलिसिस का समझ में आ गया। बेसिक एलिमेंट्स, कैथेटर, सॉल्यूशन और बाकी के जो ऐसे स्टैंड, पाउच, ट्यूब्स और बाकी के ट्यूब्स, ये सारी मिनिमल थिंग्स हैं बाकी की। ओके, उसके बाद हमने देखा कैथेटर इम्प्लांट होता है, उसके बाद कैसे कनेक्ट होता है और उसके बाद वो इसमें से जाता है, फर्स्ट पाउच में से जाता है, एब्डोमेन क्लीन होता है, फिर डर्ट वाला जो सॉल्यूशन होता है सेकंड पाउच में आता है और फिर डिस्कार्ड किया जाता है ट्यूब्स को। ओके, ये हमने देखा पेरिटोनियम डायलिसिस में। तो बेसिकली जो हमने पेरिटोनियम डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया था कि हम इसमें डिफरेंशिएट भी करेंगे और उससे हमको मतलब आपको आइडिया तो अब तक लग ही गया होगा कि कैसे हेमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस से अलग, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। सो बेसिकली हम बात करें ट्यूब्स की, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये भी, यहाँ पर भी ट्यूब्स यूज हो रही है, यहाँ पर भी ये ट्यूब्स यूज हो रहे हैं, फिर ये कैथेटर हो या फिर ये वाली ट्यूब्स हो, यूज तो हो ही रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम कैथेटर के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर नॉर्मल ट्यूब्स यूज हो रही है जो बाद में निकाली जा सकती है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, निकाल लो, वो ट्यूब्स निकाल लो, इस तरीके से हेमोडायलिसिस में चल रहा है। बट यहाँ पर कैथेटर में इम्प्लांट किया जाता है। ओके, इम्प्लांट किया जाता है जो बार बार निकाला नहीं जा सकता, वो रहता है तो वो रहता ही है उधर, बिकॉज ऑपरेशन या आप बोल सकते हो सर्जरी करके वो इम्प्लांट किया जाता है कैथेटर आपके एब्डोमेन में। ओके, और वो इम्प्लांट किया जाता है तो उसको बार बार कैसे निकालें, मतलब आप ही सोचिए, थिंक अबाउट इट, लाइक डायलिसिस में, हेमोडायलिसिस में इट्स हैपनिंग लाइक जब प्रोसेस हो जा रहा है यू कैन रिमूव इट। ओके, बट इन पेरिटोनियल डायलिसिस इफ यू गो लाइक दैट ओनली, इन दैट सेम सेंस कि उसमें निकल रहा है, हम निकाल सकते हैं ट्यूब्स को, वैसे ही यहाँ पर कैथेटर को निकालेंगे। तो आप ही सोचिए, सर्जरी किया, इम्प्लांट किया, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, फिर इम्प्लांट किया, सो आप ही सोचिए पेशेंट्स के भी क्या हाल होंगे। ओके, सो इसलिए दोनों डिफरेंट है। ओके, इसमें ट्यूब्स को सिर्फ आपके आर्टरीज एंड वेन्स से कनेक्ट किया जाता है, मींस व्हाट, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसको टच में रखा जाता है ताकि पूरा प्रोसेस कैरी ऑन हो, और एंड आफ्टर दैट दोज ट्यूब्स आर रिमूव्ड यू कैन से। बट इन पेरिटोनियल डायलिसिस द ट्यूब, दैट इज द स्पेशल ट्यूब, कैथेटर इज इम्प्लांटेड इन योर एब्डोमेन। ओके, सर्जरी करके, आप बोल सकते हो ऑपरेशन करके, वो कैथेटर आपके बॉडी में, आप बोल सकते हो आपके इसमें एब्डोमेन में इम्प्लांट किया जा सकता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यहाँ पर ही है कि द फर्स्ट पॉइंट इन हेमोडायलिसिस और द डिफरेंस इन दिस बोथ इज दैट इन हेमोडायलिसिस द ट्यूब्स आर टेम्परेरीली कनेक्टेड, ओके, व्हिच कैन बी रिमूव्ड आफ्टरवर्ड्स, जो बाद में रिमूव हो सकते हैं। बट इन द पेरिटोनियल डायलिसिस जो कैथेटर है इट इज इम्प्लांटेड इन द एब्डोमेन व्हिच कैन बी रिमूव्ड अगेन एंड अगेन, यू कैन से
मतलब निकल ही नहीं सकता, बार बार निकालना क्या, निकालना ही नहीं उसको, इस तरीके से इम्प्लांट किया होता है जब तक पेरिटोनियल डायलिसिस चलता रहता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। यहाँ पर टेम्परेरीली ट्यूब्स आर कनेक्टेड, यहाँ पर परमानेंटली द कैथेटर इज इम्प्लांटेड इन योर बॉडी till the time the peritoneal is ऑपरेटेड। ओके, मतलब जब तक पेरिटोनियल चल रहा है तब तक कैथेटर आपके एब्डोमेन में ही इम्प्लांटेड रहता है, साइड पॉकेट होता है, उसी में आपको रखना होता है क्लीन रख करके। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, जो डिफरेंशिएशन में लिखा जा सकता है कि हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या डिफरेंस है। सो दैट इज हेमोडायलिसिस में एक्सटर्नली आर्टिफिशियली मशीन्स यूज करके क्या किया जा रहा है, आप बोल सकते हो प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है आर्टिफिशियल। ओके, सो इन हेमोडायलिसिस द प्रोसेस इज गोइंग आर्टिफिशियली थ्रू द मशीन्स। इन पेरिटोनियल क्या हो रहा है, पेरिटोनियल में क्या हो रहा है, जो मेम्ब्रेन है उसकी हेल्प से वेस्ट सब्सटेंसेस को निकाला जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हो, यहाँ पर एक तरीके से नेचुरली हो रहा है, उसको नेचुरली होने दे रहे हैं। ऑब्वियसली बाहर से ट्यूब कनेक्ट किया जा रहा है, सोल्यूशन डाला जा रहा है, बट वो बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन नेचुरली वो प्रोसेस कर रहा है। ओके, मेम्ब्रेन के हेल्प से नेचुरली प्रोसेस हो रहा है। सो हेमोडायलिसिस इज, यू कैन से, is an artificial way, you can say, and peritoneal dialysis, it's like it's happening naturally with the help of peritoneum membrane. Okay, ये एक डिफरेंस निकल सकता है। एक और सबसे मेजर डिफरेंस, ये जो हेमोडायलिसिस है ये हमारे हाथ में कनेक्ट करके किया जाता है, हाथ में कनेक्ट करके पूरा प्रोसेस किया जाता है और यहाँ पर एब्डोमेन में कनेक्ट करके किया जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, एक बेसिक पॉइंट। उसके बाद आप लिख सकते हो दूसरा कि किस तरीके से कनेक्ट होता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। ओके, उसके बाद एक और टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस निकलता है। दैट इज हेमोडायलिसिस 3 से 4 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में हो जाता है। दैट इज 3 to 4 hours is taken for hemodialysis, and for the peritoneal dialysis the time duration is 4 to 6 hours। मतलब यहाँ से 3-4 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर 4 से 6 घंटे लग रहे हैं। ओके, सो ये डिफरेंशिएशन निकल सकता है इसमें से ऑब्वियसली। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ये यहाँ पर ही कवर होता है। तो अभी फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, हेमोडायलिसिस 2 टाइप्स हैं, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। कोई भी टाइप ऑफ डायलिसिस का एक एंड मोटिव एंड एंड रिजल्ट ये चाहिए कि आपके बॉडी में से वेस्ट जो सब्सटेंस है और एक्सेस वाटर ये निकल चुका है, जो कि हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहला है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स है, दैट इज ट्यूब्स, मशीन, दैट इज जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोला जा सकता है, मतलब बोलते हैं, एंड सोल्यूशन। ओके, अब इसका प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस है इसका कि जो ट्यूब्स हैं, ओके, जो ट्यूब्स हैं वो कनेक्टेड होती है हाथों में। ओके, अब वो हाथों में जो ट्यूब्स कनेक्टेड होती है वो मशीन की तरफ लीड करती है। मतलब एक एंड जो है ट्यूब का वो कनेक्टेड होता है अपने हाथों से, और जो दूसरे जो मतलब वो जो ट्यूब एलोंगेटेड होती है वो पूरी मशीन में होती है। ओके, तो उस तरीके से तो मशीन में होती है। अब उसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल सोल्यूशन होता है। ओके, वही सारा खेल खेल रहा उधर। सो अब वो जो ट्यूब्स हैं उसमें से जो ब्लड जब फ्लो करता है, वो कंटेनर है, जैसे कि आपको जैसे कि हमने डायग्राम बनाया था, तो जो कंटेनर है उसके अंदर पूरा सोल्यूशन और उसके अंदर वो कॉइल्ड है, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, अब होता क्या है, जब उस ट्यूब में से जो ब्लड है वो ऐसे गुजरता है, सो क्या होता है, वो डिसॉल्व होता है। ओके, किस में डिसॉल्व होता है, अपने उस सोल्यूशन में। अब वो हो गया, अब ब्लड तो क्लीन हो गया। अगर वे सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो गए हैं तो जो ट्यूब में ब्लड है वो तो फिर क्लीन हो गया। फिर वो एक दूसरे एंड से, जो कि ट्यूब का दूसरा एंड है, उससे हमारे बॉडी में वापस क्या होता है, वो ब्लड वापस आ जाता है। सो एक ट्यूब से ब्लड गया, मशीन के अंदर क्लीन हुआ, और फिर वापस दूसरे एंड से, ट्यूब के दूसरे एंड से वापस हमारे बॉडी में आ गया क्लीन ब्लड। सो जो पहला ट्यूब था, मतलब जो पहला एंड था ट्यूब का, वो क्या लेके गया,
डर्टी ब्लड लेके गया जिसके अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस वगैरह थे, और दूसरा एंड क्या लेके आया, क्लीन ब्लड। अब इसके बीच में जो मशीन था इसने पूरा खेल किया, उसके अंदर क्लीन किया और फिर वो हमारे बॉडी में वापस क्लीन ब्लड आ गया। ओके, वापस मतलब वापस जो ब्लड आया वो क्लीन था। ओके, अब इसमें जो टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है। ओके, जैसे कि मैं बोला था सिर्फ ये एक राउंड बताया मैंने, ऐसे कई राउंड होते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए फिर 3 से 4 घंटे लगते हैं जब तक वो ब्लड क्लीन नहीं हो जाता। ओके, उसके बाद हम दूसरी तरफ आए थे, दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, पेरिटोनियल डायलिसिस में जो बेसिक एलिमेंट्स यूज होते हैं वो है कैथेटर, जो कि जैसे यहाँ पर ट्यूब यूज हो रहा था वैसे ये एक स्पेशल ट्यूब है। ओके, फिर सॉल्यूशन, इसमें भी सॉल्यूशन यूज होता है, और बाकी की मिनिमल चीजें जैसे कि पाउच हो गया, स्टैंड हो गया, बाकी की जो ट्यूब्स हैं, क्लिप्स हो गई, ये बाकी की सारी चीजें हैं जो इसमें रोल प्ले करती है। उसके बाद जो प्रोसेस है जो जिस तरीके से जाता है वो था कि सबसे पहले सर्जरी या अपना ऑपरेशन के थ्रू ये जो स्पेशल ट्यूब है कैथेटर, जिसको जो कॉइल होता है अपने एब्डोमेन के अंदर और बाहर की तरफ कनेक्टर होता है उसका। सो ये जो स्पेशल टाइप का ट्यूब है जिसको हम कैथेटर बोलते हैं वो पहले इम्प्लांट किया जाता है हमारे एब्डोमेन के अंदर। ओके, एंड जब सब कुछ फिक्स हो जाता है, सब सही लगता है, मीन्स ऑब्वियसली इम्प्लांट किया है, सो इम्प्लांट भी अच्छे से होना चाहिए, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है। एंड आफ्टर दैट जैसी सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी उसके बाद वो जो कनेक्टर है जो मैं बोला था, ओके, उस कनेक्टर के साथ एक ट्यूब कनेक्ट किया जाता है जो 2 पाउचेस से कनेक्ट होता है। जो पहला पाउच है उसमें क्लीन ये होता है सोल्यूशन, और दूसरा पाउच एम्प्टी होता है जिसमें आने वाला है आपका डर्टी सोल्यूशन। ओके, तो वो जो ट्यूब कनेक्ट हुआ है वो लीड करता है पाउच की तरफ जिसके अंदर सोल्यूशन है। ओके, सो जो सबसे पहले जिसके अंदर सोल्यूशन है क्लीन वाला वो एब्डोमेन के अंदर फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ दैट ट्यूब। अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, उसके हेल्प से सारा का सारा ब्लड क्लीन होता, भी कैसे होता है ऑब्वियसली हम डिटेल में बाद में देखेंगे। सो पूरा एब्डोमेन में फिलअप हो जाता है वो सॉल्यूशन, फिर पेरिटोनियम के हेल्प से वो जो सॉल्यूशन है वो सारा का सारा वेस्ट सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है। आप बोल सकते हो कि जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। ओके, एंड उसके बाद वो पूरा का पूरा सोल्यूशन ऑब्वियसली डर्टी सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है बिकॉज उसके अंदर एक्सेस वाटर एंड बाकी की वेस्ट सब्सटेंसेस हैं। सो वो फिर बाहर की तरफ फ्लो होता है, एब्डोमेन की बाहर की तरफ फ्लो होता है, जो कि सेकंड पाउच जिससे वो ट्यूब कनेक्टेड है जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, तो सेकंड पाउच में जाता है और फिर उसके बाद ये जो कनेक्शन किया गया था, ओके, वो डिस्कार्ड किया जाता है, सारी ट्यूब डिस्कार्ड की जाती है और वो जो कैथेटर है उसको कवरेज के थ्रू कवर किया जाता है, उसके कनेक्टर को क्लीन किया जाता है एंड देन वो जो साइड पॉकेट दिया होता है उसमें वापस रखा जाता है। ओके, सो इस तरीके से पूरा हो रहा है। ओके, और इसके बाद फिर ऑब्वियसली ये पॉइंट डिस्कस किया था हमने, जो फर्स्ट क्लीन सोल्यूशन वाला पाउच है और जो सेकेंड डर्टी सोल्यूशन वाला पाउच है उसमें बहुत फर्क डिफरेंशिएशन दिखेगा बिकॉज इसमें सारे का सारा एक्सेस वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस और वो पूरा क्लीन है। ओके, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जैसे यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन लग रहा है 3 से 4 घंटे का, वैसे ही यहाँ पर 4 से 6 घंटे का लगता है। और यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया कि ये 3 से 4 घंटे और 4 से 6 घंटे का टाइम पीरियड क्यों लग रहा है। यहाँ पर मशीन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसका टोटल टाइम गिना जा रहा है 3 से 4 घंटे, मतलब पूरा प्रोसेस जब तक पूरा ब्लड जो जितना भी ब्लड हमको क्लीन करना है, जितनी भी क्वांटिटी क्लीन होनी चाहिए, जब तक वो क्लीन नहीं हो जाती तब तक वो मशीन में, जैसे फॉर एग्जांपल हेमोडायलिसिस की बात करें, तब तक वो मशीन में जाता है, क्लीन होता है, वापस जाता है, ऐसे कई राउंड्स होते हैं जब तक जितना क्वांटिटी क्लीन होना चाहिए उतना नहीं हो जाता। सो उसका टाइम ड्यूरेशन पकड़ा गया 3 से 4 घंटे और इसका टाइम ड्यूरेशन पकड़ा गया 4 से 6 घंटे बिकॉज अंदर जब एब्डोमेन पूरा सोल्यूशन से भर जाता है, सो वो जो प्रोसेस हो रहा है, ओके, उसके लिए भी फिर 4 से 6 घंटे लगता है। ऑब्वियसली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में।
डिटेल में। अब अगला पॉइंट जो हमने देखा था टाइम ड्यूरेशन के बाद पेरिटोनियम डायलिसिस में, वो था कि जो कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है पेरिटोनियल डायलिसिस में, वो है ऑस्मोसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन का। ओके, ऑस्मोसिस आपको पता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, सो वो वाला सिंपल सा फंडा है जिसको हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पर जो लाइनिंग्स है मेम्ब्रेन की पेरिटोनियम के, इसके हेल्प से वो हो रहा है, तो उसी को यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा गया है, जिसके बारे में हम इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये हो रहा है आर्टिफिशियली, हो रहा है नेचुरली, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ डायलिसिस का एक्सप्लेनेशन और रिकॉलेशन पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है।